कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी, कहाँ रेत के घरौंदे, कहाँ मेरी गुड़िया छूटी। है दुआओं में असर यह जान लो तुम, मौन रह कर भी व्यथाएं बोलती हैं। मैं रही और रहूंगी चाहे जिस रूप में। बनाई थी जय बंगृषि मैया उसमें जी। तो उन्हीं लोगों ने बोला कि झन भूलो माँ बाप में जी। नहीं करूंगी, मैं छुप जाती थी जी। फोन करना आता नहीं तो उठाती क्यों है? सारा ड्रिंक गिरा दिया, इतने महंगे गिलास तोड़ दिए, चावल गवा कहेगी, अब रोटी क्या है? सब कौन करेगा तेरा बाप? कहाँ से आए? मुझे क्या पता? सच सच बताइए, ये लेटर आपने छुपाए थे ना वहाँ पे? What nonsense? मुझे क्या जरूरत थी तुम्हारी पे थे? मेरे ही घर में रह के मुझे आंखें दिखाते हो? मुझे इस तरह की फालतू बकवास सुनने की आदत नहीं है। बाबूजी मोर ऐसे नौकर इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुझे कितनी बार कहा है कि गांव से अपनी माँ को यहाँ बुला लो? बच्चे के साथ साथ घर को भी संभालेगी, पर तुम मेरी बात सुनो तो। फिर सीन करो और सिगरेट पीने के लिए बोल दिया उसमें जी। अब मैं बोली सिगरेट, वो बड़ा महंगा सिगरेट मंगवाते थे जिसमें महक ना हो जी। फिर भी मैं ऐसा करके कैसे भी करके मैं करती थी। सभी उनकी रुचि थी जी। बेटियों को नहीं सिखाना है जी। इसमें मेरे को नहीं पता था कि नीरज और बच्चन कौन है। आप मंच में कब से जाना शुरू किए हो? 71 से 71 बस 71 उधर चंदेनी गोंदा शुरू हुआ और 67 से मंच शुरू हो तो सीख रही है, उसको उड़ने नहीं देंगे। अच्छा। तो कुछ लोग आए, बहुत कुछ है प्रेम के अलावा बहुत कुछ है। जी। प्रेम है पर प्रेम का एक ही रूप है क्या? तुम बिछड़े हम मरे तुम मरे, अरे ये जी। सब इसके अलावा भी बहुत। उसके बाद परंपरा ये हुई कि कवित्रियों ने खड़े होकर कविता पढ़ना शुरू। अकेले जबलपुर में ही आप सोच लीजिए कम से कम 50 कवि सम्मेलन। क्या बात और है। जबलपुर के आसपास जो शहर हैं वो नाम लिखी हूँ मैं तो नाम भी भूल जाती। जो लड़की को ये बोला गया कि कॉलेज नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे घर की लड़कियां बसों में नहीं जाती हैं। करने के बाद प्रवेशिका, विद्या विनोदनी, परिचय, कोविद, इतनी परीक्षाएं। बच्चे और बेटी भी है ना? हाँ 4 बेटियां हैं मेरी। 4 बेटी है। 4 बेटी हैं, सबसे छोटा बेटा ही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हम हमेशा से नए नए कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार और छत्तीसगढ़ के कल्चर, अलग अलग विभिन्न प्रकार के कल्चरों को दिखाते आ रहे हैं। वैसे ही आज के हमारे वक्ता श्रीमती संतोष झांझी जी, जो कि एक गीतकार, गायिका है, सब चीज कर लेती है, गजल लिख लेती है, गीत लिख लेती है और ना जाने क्या क्या लिखते हैं। मेरे को भी उनके बारे में पता नहीं है जितना मैं बताना चाह रहा हूँ और मैडम खुद आज बताएंगे। तो आइए सीधा बातचीत शुरू करते हैं। और एक गजलकार के पास बैठे हैं, एक गीतकार के पास बैठे, तो गीत वगैरह तो सुनना ही बनता है। तो आइए पहले मिलते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो आपके हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, अब मैं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके जो जन्म स्थान है वो क्या भिलाई में, छत्तीसगढ़ में है कि बाहर है? नहीं जी, मेरा जन्म तो कलकत्ता में हुआ, बंगाल में हुआ जी। ननिहाल में हुआ। जैसे हमारे नियम है जी जी कि ननिहाल में जन्म होता है पहले बच्चे का जी। और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ जी। तो ननिहाल में पंजाब में जन्म हुआ। 40 दिन के बाद फिर कलकत्ता, फिर तो अच्छा। पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता में हुई जी। मतलब आपके जो गांव जो है कलकत्ता है, हाँ। पश्चिम बंगाल। हाँ। और आपके नानी गांव मतलब पंजाब है? पंजाब में भीन, नवा शहर के पास जी। भीन गांव में, वहाँ की मेरी माँ है जी। तो वहाँ जन्म पहले बच्चे का होता है जी। जैसे मायके में। तो बस 40 दिन के बाद फिर कलकत्ता आ गए तो फिर जी जी कभी कभी जाना होता था जी। तो मैम, आपके मम्मी पापा क्या नाम है? पापा मेरे इंजीनियर थे जी। और उनका अपना कारखाना भी था कलकत्ता में जी। सोहन लाल बजाज जी। वो और बहुत बड़े कवि भी थे, क्या बात हर गीतकार भी थे। माने संगीत से भी उनकी रुचि थी। जी। बेटियों को नहीं सिखाना है जी। बेटियों को घर में रखना है। जी। माँ हाउस वाइफ थी। जी जी। और पहले तो 9-10 साल का फर्क होता था जी। बस वैसे ही थे। जी जी। गुरा देवी नाम था माँ का। कृष्णा शादी के बाद नाम बदलते थे पहले। अच्छा। कृष्णा नाम शादी के बाद रखा था मंडप में।
जी गुरा उनके गुरु के नाम से रखा गया था। जी 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 जी। तो मैम आप अपने पापा से सीखे फिर? उन्होंने सिखाया कहाँ वो तो कभी गोष्ठियाँ होती थी हमारे घर में जी, उसमें मेरे को नहीं पता था कि नीरज और बच्चन कौन है जी और हम लोग को इतनी परमिशन भी नहीं थी कि जैसे पर्दे की ओर से हमारी माँ सुनती थी जी। वैसे हम भी पर्दे की ओर से बचपन में फ्रॉक पहने हुए लेट जाते थे, पर्दे के नीचे से देखते थे और सुनते थे अच्छा ये नीरज है, ये बच्चन है। वो तो मुझे शादी के बाद पता लगा कि नीरज कौन है और बच्चन कौन है जी। क्या तो बात है। तब गोष्ठियाँ होती थी पर आने की परमिशन नहीं थी। वो तो मैंने देखा मेरे पापा ऐसे ताल देते हुए कुछ लिख रहे हैं जी उर्दू में लिखते थे वो, जी तो मैंने भी ताल देके मैं अपने मन से बनाती, जब स्कूल नहीं जाती तब भी गीत बनाती थी। जी मेरी माँ बताती है जी मैंने अकेली थी 5 साल तक कोई जी। भाई बहन हुआ नहीं जी, तो जी। मैं खिड़की में बैठे गीत बनाती थी ऐसे जी तो बोलते देखो अभी से गा रही, तो लोग आपस में बात करते थे। जी तो मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, लिख के छुपा के रखती थी शायद कोई अपराध है। जी वो तो मेरी सहेली ने क्लास 3री में मैंने उसको कविता दिखाई, कहती हाय संतोष तू कितना अच्छा लिख रही है, इसको तो अपने पापा को दिखा, तेरे पापा तो कवि हैं। मैं कह नहीं नहीं डांटेंगे वो मुझे, कहते तूने कभी कहानी भी लिखी है बता, नहीं नहीं मैं कह डांट पड़ेगी, कहती पूछ के तो देख। तो मैंने धीरे से मम्मी को बोला, मैंने कहा ये कविता लिखी है डांट पड़ेगी क्या मुझे, कहती क्यों, मैं कह पूछो ना। तो बोली अच्छा पूछूंगी, मम्मी को भी टाइम नहीं मिला, छोटे छोटे भाई बहन और हो गए। जी तो मेरी सहेली ने मेरी वो रसगुल्ला कहानी और एक आध कविता सन्मार्ग वहाँ कलकत्ता से प्रकाशित होता सन्मार्ग और विश्वामित्र जी उसमें भेज दी, तो हमारे घर वो आता था जी और पापा ने कहीं उसमें देखा तो संतोष कुमारी बजाज लिखा हुआ नाम, जी। तो ऐसा करके देखे तो मैं मम्मी को बोली आज मेरी कहानी छपी है, पापा पढ़ रहे हैं, डांटेंगे क्या मारेंगे क्या, मैं डर रही थी जी तो देखा पर्दे की ओर से मैंने देखा कि मंद मंद मुस्कुरा रहे, मतलब मैंने कहा ठीक है जी और मेरी सहेली ने मुझे आगे बढ़ाया, मैं डरती थी, पता नहीं गुस्से वाले थे ना पापा जी। बहुत, मैंने लगता था गुस्से वाले हैं, वो जी। बोलते थे मैं नारियल हूँ, जी वो ऐसा बताते थे जी, मैं जी, नारियल जी, हूँ, जी। और वाकई नारियल जैसा उनका नेचर था, जी। ऊपर से सख्त। जी उस जमाने में ऐसे ही रहते थे। जी जी जी। मतलब जैसे आप बताइए, मतलब आप भी बचपन में शरारती बच्ची थी बहुत। जो ऐसे मतलब झुक करके देख रहे थे। शरारती तो इतनी, वो कहानियां सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जी मैंने गुस्सा होती थी तो नाराज होके चीखती चिल्लाती नहीं थी, जी मैंने नाराज हो गई तो खाना पीना बंद कर दिया क्या बात। और कूदने जाती थी ऊपर से, अच्छा छत से कूद जाऊंगी। तो मम्मी पापा गुस्से वाले हैं तो उनको नहीं बताती थी। जी कई बार घर में 3 नौकर थे, जी एक तो घर का काम काज करने के लिए, खाना बनाने के लिए और एक बाजार हाट करने के लिए। जी तो कई बार उनके हाथ में मेरे पैर रह जाता, कई बार हाथ रह जाता, कई बार फ्रॉक उनके हाथ में रह जाती और मम्मी खूब रोती थी, कहती बाप रे ये लड़की कूद जाएगी इसे। गुस्से होती थी, खाना बनाना बंद और कूदने दौड़ती थी जी और नौकर चाकर मम्मी भी दौड़ती थी साथ में। तो फिर मम्मी ना पंडितों के पास जाती थी, जी पूछती थी, कहती लड़की गुस्सैल है पर शो नहीं करती है, जी। चुप रहती है जी पर कूदने जाती है। तो पंडित बोला कि 12 साल की उम्र में एक बार कूदेगी वो, और उसके बाद ये लड़की देखना शांत हो जाएगी। अच्छा मम्मी ने बोला कि मैं ताला लगा दूंगी ऊपर। 12 साल भूल गई, जी भूल गई। 5 बहन के बाद भाई हुआ तो उनकी दादी ने बुलाया कि बेटा दिखा जा, मेरी उम्र है। मम्मी गई और भूल गई कि 12वां साल लग गया, जी कूद गई ऊपर से। ओहो पैर टूटा और गिरते ही एकदम शांत। जी और मैं और मेरी सहेली हंस भी रहे, शांत होकर हंस रही है। जी गिर के पैर इतना सूज गया, 2 जगह से क्रैक हो गया कि अब पापा आएंगे तो क्या हाल होगा, दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। बस उसके बाद शांत हो गई। जी तो मैम आप बचपन से कहानी गीत लिखे हैं, तो एक आध गीत वगैरह हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। तो बचपन का गीत सुनाया जाए। जी बचपन के सुना दीजिए। मैंने किसी भी उम्र में पहुंच जाओ जी पर इंसान बचपन में अटका रहता है। जी। रेत के घरों में कहाँ मेरी गुड़िया छूटी, कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी। हर कोई पीछे मुड़कर जाने क्या देखता है,
यादों की बंद गलियों में राह ढूंढता है। फोटो कोई फटी सी, कहीं खत कोई पुराना, फोटो कोई फटी सी, कहीं खत कोई पुराना, यादों में आके झांके अनजान सा दीवाना। है वक्त वो लुटेरा, है वक्त वो लुटेरा, है वक्त वो लुटेरा, जिसने वो उम्र लूटी। कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी, कहाँ रेत के घरौंदे, कहाँ मेरी गुड़िया छूटी। कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी। रखी है माँ की ऐनक, कहीं पापा की कलम भी, रखी है माँ की ऐनक, कहीं पापा की कलम भी। एहसास है कि है वो शायद कोई भरम भी। अमरूद की डगालों पे चढ़ के लेट जाना, घबराई हुई माँ का फिर दौड़े चले आना। जाने कहाँ और कब वो, जाने कहाँ और कब वो, जाने कहाँ और कब वो हाथों से डाल छूटी। कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी। अंतिम है। चिड़ियों के घोंसलों से बच्चे निकाल लाना, चुपके से छत पे जाके बरसात में नहाना। चिड़ियों के घोंसलों से बच्चे निकाल लाना, चुपके से छत पे जाके बरसात में नहाना। घर से चुरा के इमली अम्बियाँ चुरा के लाना, फिर सारे दोस्तों में मिल बांट करके खाना। सच्ची वो दोस्ती थी, सच्ची वो दोस्ती थी, सच्ची वो दोस्ती थी, चाहे थी इमली झूठी। कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी, कहाँ रेत के घरौंदे, कहाँ मेरी गुड़िया छूटी। कागज की नाव खोई, झूले की डोर टूटी। क्या बात है। सारे बचपन की सारी शरारतें मैं इस पर ले आई हूँ। जी बिल्कुल, और ये पहले के लिखे हुए हैं, ये पहले की लिखी हुई। क्या बात है। आत्मा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके जन्म जो हुआ पंजाब में और आपके जो एक्चुअल गांव जो है कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, तो आपके ससुराल कहाँ, ये भिलाई है कि नहीं, ससुराल आगरा। आगरा। बचपन में देखा ताजमहल जी। और मैं बोलती थी कि ये ताजमहल देखने जाना है कभी। जी। ये नहीं पता कि शादी होगी। वहाँ मिलिट्री में थे ससुर जी, जी, तो वहाँ से कैप्टन रिटायर हुए थे जी, और वहाँ स्टेशन कैंटीन में मैनेजर हो गए थे रिटायरमेंट के बाद। जी, जी, तो झांसी साहब वहीं थे। जी, तो शादी हुई और सोप फैक्ट्री खोलूंगा करके। जी। अब वो 17 साल की, मैं 21 साल के वो तो 4-5 साल मंगनी रही। 13 साल में तो मंगनी हो गई ना। अच्छा। 13 साल की थी, मंगनी कर दी बिना दिखाए, फोटो देख के ही। जी, पहले तो ऐसे ही होते थे। हाँ, ऐसे ही करते थे जी। तो बाद में देखा लड़का ने सोप फैक्ट्री खोलनी है, जी। पर सोप फैक्ट्री तो दो जन मिलके खोले थे, जी। वो सब गड़बड़ हो गई। तो अब बोले कि शादी 5 साल हो गए, एंगेजमेंट हो गई, शादी कर दो वही। जी। शादी कर दी, तब नौकरी बीएसपी की बात भी लगी। जी। शादी कर दी, आगरा गई शादी होके। जी। शादी पंजाब में हुई। जी। माने ये लोग भी आगरा से पंजाब पहुंचे, ये लोग भी हाँ। जगराओं के थे। जी। पर मिलिट्री में थे तो घूमते रहते थे। जी, जी। तो ये आगरा से वहाँ लुधियाना पहुंचे जगराओं, और हम लोग कलकत्ता से वहाँ पहुंचे। जी। तो वहीं शादी हुई पंजाब में। फिर जी। वो अपने कलकत्ता लौट गए, हम लोग आगरा। जी, जी। तो मिलिट्री वाले लोग घूमते, मैम आप तो ऐसी नॉर्मल जीवन में भी बैंक मैं तो पता नहीं मेरे पैर में चक्के ही लगे हैं। जी। कितना घूमी हुआ। जी।
तो अब तो हिम्मत नहीं अकेले रायपुर तक जाने की। जी। नहीं तो बेंगलोर से लेके हैदराबाद कहाँ कहाँ। अच्छा तब तो फोन भी नहीं थे जी। कि मैं घर में खाली टेलीग्राम से, उनका पूरा टेलीग्राम का पत्र आता था जी कि आपको यहाँ इस एड्रेस में पहुँचना है, इतने हजार मिलेगा ऐसा। जी तो और कैसे कैसे पहुँचना, तो मैं पहुँच जाती थी। जी। अब सोचते तो हैरानी होती है, सही बात है। तब तो फोन भी नहीं था। जी 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 खाली सामने ऑफिसर क्वार्टर में फोन थे जी और हम लोग तो फोन नहीं लगवा सकते थे, खंबे जी। नहीं लगे थे तो फोन कहाँ से लगता। जी तो वहाँ कई बार नंबर दे के रखती थी, वो लोग बात करते थे ऐसे ऐसे मैडम आ जाइए जी और ऐसे है बाड़मेर बालोतरा जी कहाँ कहाँ ट्रेन बदल के कैसे पहुँच जाती थी मैं। जी, वो भी एक जुनून था। मैंने कितनी होशियारी से जाना पड़ता था, एकदम मुंह ऐसा बना के रखती थी जैसे मैं बहुत गुस्से वाली हूँ जी और अंदर से डरती रहती थी। जी पहले हस्बैंड जाते थे साथ, जी फिर मेरा भाई आता था अपने टूर में, तो कई बार भाई को भी ले जाती थी। जी वो लोग किराया भी दे देते थे। जबलपुर तक कई बार मेरा भाई गया है, जी हैदराबाद भाई गया, फिर भाई हैदराबाद से आगे चला गया, जी फिर वहां से मुझे ट्रेन में बैठा दिया था। ऐसे कई बार ऐसा हुआ। जी जी फिर तो अकेले ही जाना शुरू जी। कर दिया, ओल्ड हो गई थी। जी जी। हाँ मैम, आप मंच में कब से जाना शुरू किए हो? 71 से 71 बस 71 उधर चंदेनी गोंदा शुरू हुआ और 67 से मंच शुरू हो गया था। वो मैं पहला मंच था नंदिनी, यही हाँ नंदिनी माइंस में जी 21 रुपए 21 रुपये मिला 21 रुपए से जी 2 कविता सेट पढ़नी थी जी और उसमें पवन दीवान थे, कृष्ण रंजन थे, दानिशो शर्मा थे जी और मेरी इंट्रोडक्शन पहली बार हुई वहाँ। जी और मैंने गा तो लेती थी, जी। आवाज़ तो थी, तो मैंने पहली रचना पढ़ी तो समझ में आ गया कि ये तो जो धुनें बनाते हैं जेंट्स धुनें हैं, ये धुनें मुझे नहीं चाहिए। जी मैंने वो जो आम चालू धुनें थी ना, जी कवित्रियाँ पढ़ती थी, 1-2 बार मंचों पर जाके मेरे को समझ में आ गया, जी। बोले ऐसे पढ़ते हैं, दानिश शर्मा बताए, तो मेरा नाक चढ़ गया कि ये धुनें मुझे पसंद नहीं आई। मैंने अपनी धुनें बनाई, जी गजल में अपनी धुनें बनाई और गीतों में मैंने अपनी निजी धुनें बनाई और उसी पे लिखे। और कोई ये सब हिसाब नहीं, रदीफ काफिया देखा मैंने, गुरु तो मिला ही नहीं अपने, जी गुरु नहीं मिला। जब गुरु घर में था, पिताजी कर जी। सकते थे, पापा जी उनके पास समय नहीं था और मैं सवेरे उठ नहीं सकती, जी रात को 12 बजे तक जाग सकती पर सवेरे 6 बजे नहीं उठ सकती मैं। जी तो उनको तो 6:30 बजे फैक्ट्री जाना रहता था, जी जी तो गीत भी डेढ़ गीत से सीख सकी पापा से, जी तो उसके बाद सीख नहीं पाई जी और कविता भी लिखना नहीं सीख पाई। हिंदी में जो लिखा हुआ था, कवाल लोग उनसे कवालियाँ लिखवा के ले जाते थे। अच्छा। तो मैम जैसे उस समय में जब 21 रुपया मिला था आपको, 21 रुपये में जब आप गीत कविता पढ़े, तो मेरे ख्याल से उस समय के 21 रुपये तो आज के 21,000 के बराबर, मतलब उस समय के लिए 2 साल के बाद 21,000 तक पहुंच गया था मेरा। हाँ कलकत्ता चली गई, हाँ, जी 21,000, जी हैदराबाद, बेंगलोर, एकदम फिर मैंने पहली यहाँ से दौड़ यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद यहाँ दुर्ग से गई रायपुर, जी यहाँ नंदिनी से, नंदिनी माई से रायपुर और दुर्ग, जी और उसके बाद सीधी मेरी दौड़ जो शहडोल हुई, तो शहडोल में कुछ कवियों ने दबा लिया उस टेलीग्राम को, जी वो खत्म हो गए। एक कवि थे नांदगांव के, जी जी उन्होंने बोले नहीं अभी तो सीख रही है, उसको उड़ने नहीं देंगे। अच्छा तो कुछ लोग आए, मुकुंद कौशल जैसे मेरे पास आए, जी जी बोले हमने ऐसा सुना है कि आप तो दुर्ग भी नहीं आएंगी। मैं कहा किसने बोला? बोले कुछ बोले अभी कैसे उड़न दे, वो छत्तीसगढ़ी में बोले होंगे। मैं कहा ऐसा क्या? मुझे पंख तो किसी ने लगाए नहीं, जी किसी को कोई अधिकार नहीं कि मेरी उड़ान को कोई रोक सके। जी जी मैं कहा जब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, हर जगह वो जाते थे साथ में, जी भाटापारा तक भी साथ गए, बिलासपुर तक भी गए। जी मैंने कहा किसी ने कोई हेल्प की हो? हाँ, पहला मंच आप नंदिनी में पढ़ेंगे, यहाँ कवित्री, छत्तीसगढ़ में कवित्री नहीं थी, जी पहली कवित्री संतोष झा जी, क्या बोले छत्तीसगढ़ में कवित्री नहीं है। उसके बाद कवर्धा पहुंची, कवर्धा में पहुंची तो जांजगीर के जो नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं माइक पर खड़े होकर ताली बजाए, जी बोले आज छत्तीसगढ़ को महादेवी वर्मा मिल गई। क्या बात, छत्तीसगढ़ में कोई हिंदी की कवित्री नहीं थी जी और मंची कवित्री तो थी नहीं, जी और मैं तो ऐसे कांप रही थी जब वो बोले, जी और मेरे कविताएं सुनती थी। जी अच्छा, किसी कवित्री के साथ नहीं बैठी थी, मुझे क्या पता कवित्री कैसा पढ़ती, मैंने किसी कवित्री को सुना ही नहीं कभी। जी
कवियों को सुन रही थी, बोले ऐसी धुन पढ़ो, मुझे जम नहीं रही थी। जी अरे मेरे अंदर ऐसे ऐसे धुनें उमड़ती थी, ये क्या धुन है, फिल्मी धुन नहीं है, पर ये जो धुन है मेरे को जम नहीं रही, इसमें मेरा उत्साह ही नहीं आएगा पढ़ने में। जी तो फिर मैंने अपनी धुनें रची जी और एक नियम और बनाया, जी कवित्रियाँ प्रेम गीत पढ़ती थी, जी मुझे श्रृंगार गीत नहीं पढ़ना है, जी मैं जिंदगी के गीत पढ़ूंगी। जी जिंदगी में बहुत कुछ है, प्रेम के अलावा भी बहुत कुछ जी है। प्रेम है, पर प्रेम का एक ही रूप है क्या, तुम बिछड़े हम मरे तुम मरे, अरे ये जी, सब, जी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जी तो मैंने कहा ये नहीं लिखूंगी। बोले फिर मैं कहा जिंदगी के गीत लिखूंगी, इसमें प्रेम होगा, ऐसा नहीं जी। है, प्रेम भी बहुत तरह के हैं। जी तो धुन मेरी अपनी होगी जी पहला। दूसरा मैं क्या, दूसरी कवित्रियों की तरह, जैसे माया गोविंद ने इंदौर में पढ़ा और गाँव तक ही, 2 गाँव तक ही और माइक रख दिया, तो फिर कवि ने फिर खड़े होकर पढ़ा। फिर जब मुझे पढ़ना था तो फिर उन्होंने गाँव तक ही रख दी। मैं कहा नहीं, माइक स्टैंड खड़ा कर दीजिए। बोले बैठ के नहीं, मैं कहा मैं बैठ के नहीं पढ़ूंगी। तो माया गोविंद ऐसे देखी। उसके बाद परंपरा ये हुई कि कवित्रियों ने खड़े होकर कविता पढ़ना शुरू किया। जी नहीं तो कवि लोग खड़े होकर कविता पढ़ते थे, जी। कवित्रियां गाँव तकिए पर ऐसे आराम से बैठ के, माया गोविंद से लेके प्रभा ठाकुर से लेके बरखा रानी, वो मेरे युग की हैं, जी। वो लोग सब बैठ के गाँव तकिए पे बैठ के बढ़िया से और माइक पे पढ़े। मुझे तो जमा नहीं, मैं कहा ये कुछ नहीं है, मैं तो खड़ी होकर पढ़ूंगी और कोई भाषण नहीं दूंगी। जी सीधा गए, एक गजल प्रस्तुत है, सीधा शुरू, वो ये है जी, वो क्या बोल रहा है, संचालक ने ऐसा बोला तो हाँ। फलाने ने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा देख रहे हैं, ऐसा क्यों देख रहे हैं, अरे ये सब क्या है। आप अपने मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करिए। जी अब लोग देख के जो हाय हाय करते करते रहे, जी करते रहे। जी। यंग एज थी, जी 25-26 साल की जी। उम्र थी। जी और तो मैम उस दौर के एक आध गीत गजल सुनाते हमारे दर्शकों को। उस दौर का क्या सुनाऊं, मैं अभी के दौर के सुनाऊंगी, ये जी। उसी दौर के हैं, जी जी ये घूम फिर के वही हैं। जी मैं इसी टाइप के गीत लिखती रही। जी उस युग का आपको सुनाया मैंने, रेत के घरौंदे। जी अब ये सुनाती हूँ कि आज वृद्धाश्रम गई थी। जी वृद्धाश्रम गई तो महिलाएं, हमारे महिला क्लब से गई थी, जी जी महिलाएं ऐसे दे के फोटो खिंचा रही हैं कि हम दान दे रहे हैं। 2 ठोकेला पकड़ के हाँ, साथ फोटो खिंचा रही जी और मैं आंसू, मैंने सेंटिमेंटल फूल हूँ जी थोड़ी, जी तो मैं उन लोगों से बात करके उनका जीवन पूछ रही हूँ। जी उसमें से एक चेहरा मुझे परिचित लगा जी और वो मेरे को देखी, कहती मैं भी आपको पहचान गई। मैं क्या, आपको तो आपके हस्बैंड के साथ एक कार्यक्रम में दुर्ग में देखा था। कहती हाँ ना, वो ख़त्म हो गए और जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, बहुत मानते थे, वो ले गए। मेरे पति के ख़त्म होने के बाद मकानों पर अपने नाम लिखा लिया और मैं आज यहाँ बैठी हूँ। जी। वहाँ से जो गीत बना वो आपको सुनाती हूँ। क्या बात है, मतलब अभी लेटेस्ट है। हाँ बस, मैंने 2-4 साल तक की। जी 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 मैंने बच्चे क्या करते हैं जी और माँ बाप का, जब बच्चे नहीं होते तो भी ये हाल है, बच्चे जी। हैं तो है। दुआओं में असर यह जान लो तुम, मौन रह कर भी व्यथाएं बोलती हैं। याद मत करना उन्हें चाहे कभी भी, सर पे चढ़ कर के कथाएं बोलती हैं। तुम न उनको हाशिए से भी हटा कर, जिंदगी में जीत क्या यह दर्ज की है। तुम अंधेरों में उन्हें चाहे धकेलो, तो वो उजाले सौंप दें यह फर्ज भी है। चाहे जितने भी नकारो दोष अपने, चाहे जितने भी नकारो दोष अपने, चीखती हैं और दिशाएं बोलती हैं। है दुआओं में असर यह जान लो तुम, मौन रह कर भी व्यथाएं बोलती हैं। इतिहास को अपने कलंकित न करो तुम, क्या कोई गौरव कहीं तुमने रचा है। इतिहास को अपने कलंकित न करो तुम,
क्या कोई गौरव कहीं तुमने रचा है, जो तुम्हारे थे उन्हीं को दर्द देकर, तीर तरकश में अभी कोई बचा है। काल चक्र पर चल रही यह जिंदगी है, चाल चक्र पर चल रही यह जिंदगी है। हम नहीं कहते ऋचाएं बोलती हैं, याद मत करना उन्हें चाहे कभी भी, सर पे चढ़ कर के कथाएं बोलती हैं। वासना के रंग गहरे हो गए तो, वासना के रंग गहरे हो गए तो, रंग ममता का भी फीका हो चला है। सामने सुनसान तपते रास्ते हैं, उम्र का प्याला भी रीता हो चला है। देह तो चुपचाप जलकर राख होगी, देह तो चुपचाप जलकर राख होगी। देख लेना पर चिताएं बोलती हैं, देख लेना पर चिताएं बोलती हैं। याद मत करना उन्हें चाहे कभी भी, सर पे चढ़ कर के कथाएं बोलती हैं। क्या बात मैम, पूरा मतलब उसमें जीवन के सार बता दिए इस मैं वहाँ थी और सब ऐसे फोटो खिंचा रही थी, मैं बैठ के उनके साथ रो रही थी। और आजकल क्या शुरू से ही हूँ, जरा ऐसी जज्बाती बात हो तो मैं तो आंसू रोक नहीं पाती, बहुत मुश्किल होता है। जी 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 यहाँ अभी कैसे रोक रही मैं ही जानती जी। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक के आप कितने मंच साझा किए होंगे? याद ही लगभग लमसम। मैं एक दिन शहर के नाम लिख रही थी जी, अकेले जबलपुर में ही, आप सोच लीजिए कम से कम 50 कवि सम्मेलन। क्या बात और है। जबलपुर के आसपास जो शहर हैं वो नाम लिखी हूँ मैं, तो नाम भी भूल जाती हूँ। जी जी वहाँ जी और बाड़मेर, बालोतरा, जी कहाँ कहाँ गई हूँ, गोरखपुर, जी बोल रहे थे गोरखपुर कहाँ जा रही हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जी। जमालपुर, जी जमालपुर का ये है दुनिया भर की कहानियाँ। मैं कह जमालपुर एक पंजाब में भी है, कुछ नहीं होता जमालपुर में। लुधियाना में जमालपुर है, मेरी बहन रहती है जमालपुर, बिहार में है। और मेरा बेटा जमालपुर जाता ही है शूटिंग में, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, र्यूमर होते हैं। जी जी डरती तो थी जी, ऐसा नहीं कि डरती नहीं थी। जो लड़की को ये बोला गया कि कॉलेज नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे घर की लड़कियां बसों में नहीं जाती जी, घर में एक कार नहीं थी, जीप थी जी, जीप में जाना है तो भी ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजना है जी, तो या तो गौरी जो खाना बनाती वो, या फिर नौकर विक्रम है जी, वो बूढ़ा था, मेरे पापा को भी वही पाला था, जी। वो साथ जाएगा। तो कॉलेज क्या जाती, सिर जाती, प्राइवेट दिए, हम भी जिद्दी थे, जी, प्राइवेट एग्जाम एक के बाद एक देती गई। जी, बाकी बेटियों को उन्होंने बहुत कोशिश की, बेटियों ने कुछ नहीं किया बाकी लोग। जी। जब मेरी शादी हो गई, देखा कि ये तो भिलाई की नौकरी में कम पेमेंट में कैसे लड़की चला रही है, जी, तो उन्होंने बाकी मेरी बहनों को कोशिश की कि इनको कॉलेज वाले भेजा जाए। जी, उन्होंने देखा बड़ी बहन को नहीं पढ़ाया तो हम क्यों पढ़े, पढ़ी नहीं। जी, सबसे घर में पढ़ी लिखी पांचों बहनों में नहीं। जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में मैट्रिक करने के बाद प्रवेशिका, जी, विद्या विनोदनी, परिचय, कोविद, इतनी परीक्षाएं दी मैंने। कोविद को साहित्य रत्न बोलते हैं। अच्छा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से। जी, जी, और प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्रवेशिका विद्या विनोदनी दी। जी, और क्योंकि 10वीं के बाद भेजना नहीं है, हम जी। भी प्राइवेट देते रहे। जी, फिर कहा गया अच्छा अब असम जा रहे हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पापा ने कहा वहाँ तुम्हें कॉलेज में डाल देंगे। मैं बड़ी खुश, चलो असम जाके मेरी सबसे न्यू कॉलेज चली गई, स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, ये कितना है, विद्यासागर कॉलेज है, सब गई, सहेलियाँ में रोती रही, तो चलो वहाँ डालेंगे। वहाँ जाके तो बहुत अच्छा बहाना था, यहाँ तो असमिया मीडियम है। फिर मुझे भी जिद आ गया, असमिया मीडियम है, और जब देखा इसके अनशन फिर शुरू कर दिया, बोले कि तो कुछ नहीं, चुपचाप खाना पीना बंद, अपने कमरे में सब काम कर रहे हैं, सिलाई बुनाई सब कर रहे हैं, पर चुप।
तो फिर बोले एक मास्टर जी थे वहाँ, द्विवेदी सर, ब्रजभूषण द्विवेदी जी उनको बुला के लाए। वो खुद कोविड पास थे, बेचारे बिहार से आए थे, बिहार में परिवार था और यहाँ पर वो ट्यूशन करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे। जी अब पहली नौकरी लग गई, कोविड पास कोई नहीं था वहाँ, जी कोविड पास खाली वही मास्टर जी थे जो मुझे पढ़ाते थे। जी जब पता लगा कोविड पास हो गई, अब 1.5 गांव में एकमात्र कोविड, तो उन्होंने जट से नौकरी का ऑफर आ गया जी। स्कूल से। जी कहते आपकी लड़की 15 साल की लड़की, जी 16वां साल लगा ही था, बोले पापा आके बताए। देखिए कितना षड्यंत्र माँ बाप भी रचते थे, अब समझ में आता, उस टाइम समझ में आता। जी कहते संतोष की नौकरी लग गई, वो लोग बोल रहे हैं, तो मैं बड़ी खुश, बड़ा नौकरी का बड़ा शौक, पहली नौकरी, जी 3 बार ऐसे हुआ मेरे साथ। जी तो बोले नौकरी करनी, मैं कहा हाँ बड़ी खुश। बोले वो महिला स्कूल में हिंदी की कोई टीचर नहीं है और कोविड एकमात्र 1.5 गांव में, संतोष। तो वो लोग बोले हैं मैम ने, उसके बाद धीरे से बोले पर इसके सर जो है ना वहाँ पढ़ाते थे, अब गुरु की कुर्सी पर, अब यहाँ पर आप हैं मेरी गुरु की कुर्सी पर मैं बैठूंगी, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी पापा वो नौकरी। वो यही चाहते थे जी कि मैं ऐसा बोलूँ, मालूम है जी। कि इस मामले में संस्कार मेरे ऐसे हैं, मेरी गुरु को वहाँ से निकाला जाएगा, मुझे वहाँ पर रखा जाएगा, तो मैं कभी मानूंगी जी। नहीं। पहली नौकरी ऐसे गई। क्या बात है। मैंने सारे चमत्कार बिना सीखे किए। जी जैसे सिलाई सीखने का बहुत शौक, जी जी ये नहीं तो ये सही, जी तो सिलाई सीखना है। यहाँ से बंगवासी बस में जाना पड़ेगा सिलाई सीखने। मैं बोली उषा आंटी जा रही पड़ोसी, तो बोले चलो उषा आंटी के साथ भेज देंगे बस में। ठीक है बस में जाओ, उनके साथ सिलाई सीखना, उनके साथ सीधे घर आना। ठीक है चलो उषा आंटी पर भरोसा है। वो शादीशुदा थी, बच्चे उच्चे नहीं थे उनके, एजेड थी, मेरी माँ की उम्र की थी। जी उनके साथ सिलाई सीखने गई, तो वहाँ मैं टीचर को समझाई कि 1 महीने बाद मुझे आने नहीं दिया जाएगा। बोली क्या? मैं कि आज आपने कुर्ता सिखाया ना, पजामा भी आज ही सिखा दो। जी अच्छा कढ़ाई आपने ये वाली साटन स्टिच सिखाई थी, रनिंग स्टिच भी आज ही सिखा दो। बोली इतनी कैसे? मैं घर में प्रैक्टिस करूँगी। जी वो वहाँ से 1 स्टिच की बजाय 4 स्टिच सीख के आती थी कढ़ाई की, जी और घर में प्रैक्टिस करती थी। अगस्त के महीने में वो मैंने सीखा और सितंबर में मेरा भाई हो गया, मेरा जाना बना। घर की बड़ी लड़की थी, शहीद हो गई जी क्योंकि भाई हुआ है। अब संभालो माँ को। क्या बात है। जी शहीद होते रहे, जी तब समझ नहीं थी, अब समझ आता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब जी। जिंदा होते तो शायद अब लड़ती में, लड़की सही है सही है। तब तो चुप थे। जी जी तो मैम बातचीत के सिलसिला तो जारी रहेगा। हाँ। और आपके साथ बैठे हैं तो गीत तो बनता है, या तो एक आध गजल सुना देते हैं। मैं गजल सुनाने से पहले आपको ये सुनाऊंगी। माने जिद में क्या लिख सकता है इंसान, जी 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 औरत क्या कर सकती है। जी मैं हूँ, मैं रही और रहूंगी, मैं हूँ, मैं रही और रहूंगी, चाहे जिस रूप में, चाहे जिस काल में, पर हर हाल में मैं रहूंगी। मैं हूँ, मैं रही और रहूंगी, तुम मुझे चाहे जितना नकारो, चाहे भूलो हमें ना पुकारो, मैं हवाओं में चलती रहूंगी, नदियाँ संग बहती रहूंगी, नदियाँ संग बहती रहूंगी, जो घटा हो बरसने को आतुर, जो घटा हो बरसने को आतुर, मैं उसमें बरसती रहूंगी। मैं हूँ, मैं रही और रहूंगी, मैं धरा पे अंकुर बन उठूंगी, हर पलक पर सपन सी जगूंगी, फूलों की महक बन करके सदा मैं तुझ में महकती रहूंगी, मैं तुझ में महकती रहूंगी। आस्था का जहां हो शिवाला,
आस्था का जहाँ हो शिवाला, मैं घंटियों में गूंजती रहूंगी, मैं हूँ मैं रही और रहूंगी। नए छंदों में कविता की रचना, सरिता सा गीतों का बहना, नए छंदों में कविता की रचना, सरिता सा गीतों का बहना, जो झूले कदम की डालों पे, बन मयूरी पाँव का थिरकना, बन पे मयूरी पाँव का थिरकना। कान्हा के होठों की बांसुरिया, कान्हा के होठों की बांसुरिया, बंसी बट में बजती रहूंगी, मैं हूँ मैं रही और रहूंगी। चाहे जिस रूप में, चाहे जिस काल में, पर हर हाल में मैं रहूंगी, मैं हूँ मैं रही और रहूंगी। इस कविता के बारे में आपको एक बात बतानी है जी। कुछ लोग बॉम्बे से आए थे फिल्म के लिए जी और उस टाइम मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी जी जी तो मैंने बोला ठीक है, पर वो टी शर्ट पहन के आए थे जी। अपनी कमजोरी बता रही हूँ। आजकल तो टी शर्ट आम है, लेडीज भी पहनती है, हम लोग भी घर में पहनते ही हैं जी तो टी शर्ट पहन के ऑटो से उतरे जी तो मेरे ऊपर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। जी। मैं झांझ साहब को बोली नहीं ये टी शर्ट पहनने वाले लोग पता नहीं कैसे हैं, गुंडे टाइप लग रहे मैं नहीं करूँगी। कहते बात तो कर लो, मैं कहा चलो ठीक है। बात की, फिर उन्होंने बोला अच्छा कोई गीत तो दीजिए, जी तो मैंने ये गीत दिया जी और भी 2-4 गीत थे मेरे पास ऐसे लिखे हुए, किताब जी। नहीं छपी थी, जी मैंने उनको दे दिए और मैंने बोला कि अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटी की डिलीवरी की जो डेट है, जो आप डेट बता रहे हैं वो है, और मैंने बहाना ही मारा एक तरह से, मैं जी। नहीं करूँगी अभी। तो एक जो व्यक्ति है जिसके लिए मैंने माना मान गई थी, बेचारे स्कूटर में आए थे रायपुर से, जी पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे, उसमें वो जो राम बने थे क्या है गोविंद क्या इसी टाइप का कुछ नाम था, राम बने थे, बहुत अच्छे लगते थे वो, जी और जरीना भाव भी थी उसमें। जी उसमें मुझे एक रोल दिया गया था उन्होंने। तो पहला ये था कि मैं बिना ब्लाउज के नहीं पहनूंगी, इधर की लड़की का बताया था उन्होंने जी। बस्तर का। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो स्किन कलर कैसा हो कि पता नहीं लगेगा, जी और मैं कई बार ऐसा रोल कर चुकी हूँ जी कि स्किन कलर का मैंने स्लीवलेस पहना और किसी को पता ही नहीं लगा कि मैंने ब्लाउज पहना है कि नहीं पहना। जी मैं क्या ऐसा कर चुकी हूँ, मैं महिला समाज में क्लब में जी लेडीज क्लब में कर चुकी हूँ मैं जी क्या वैसा करूँगी। पर वही फिर वो भी एक गीत लिए, तो बहुत साल बाद, जिसमें वो भी था अपना सुनील दत्त का बेटा है क्या, सुनील दत्त का बेटा जो करता है ना फिल्मों में काम मैं तो सब नाम भी भूल जाती हूँ, वो भी था। जी तो वो फिल्म में देखने गई तो ये पहली लाइन बजी उसमें, जी मैंने जब वो तब्बू जब जेल में जा रही है जी तो आखिरी में ये लाइन बज रही थी, मैं हूँ मैं रही और रहूंगी, जी और मैं सन्न रह गई। मैं झट से वहाँ फोन की उनको, जीवन यदु जी को, जी मैं कि ये तो मेरी गीत किताब छप चुकी है, मैं कि पर और बाकी गीत ये नहीं था, जी खाली ये मैं हूँ मैं रही और रहूंगी, बस ये। मैंने कहा ये बज रहा है, कहते आपकी किताब छप चुकी, मैं किताब तो मेरी छप चुकी है। कहते कब दिए, तो अब मैंने याद किया, मैं कहा हाँ एक बार कोई आए थे, मैंने हाथ में लिखी हुई, कहते वो लाइन उनको पसंद आ गई होगी, यूज किया होगा, कल को कोई मेरे को बोलना दे मेरी किताब छपी हुई भैया, कोई जी। बोलना दे जी जी ऐसा भी होता है कई जी। बार। आप मैम तो आप फिल्म इंडस्ट्री में कब से आए हैं और कहाँ मैं जाना चाहती थी फिल्म इंडस्ट्री में, पहले तो बच्चे छोटे थे, जी कभी बच्चे की डिलीवरी हो रही है वो, और वो टी शर्ट वाले बताए ना जी। मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये फिल्म में मेरे बेटे ने जाना शुरू किया, जी संतोष जैन ने फिल्म बनाई थी जी। जय पंद्रशी मैया, उसमें जी तो उन्हीं लोगों ने बोला कि जन भूलो माँ बाप में जी नहीं करूँगी, मैं छुप जाती थी, जी वो लोग आते थे तो मेरा बेटा बोलो क्या हुआ, करो ना, मैं भी तो हूँ उसमें। जी ले देखे की, पर मेरे को बॉम्बे भी ले गए वो लोग शूटिंग में, जी पर मेरे को सारा परिवार उसमें था। अभी जो मेरा पोता उसमें है ना, जी। उस टाइम मैं 3 साल का था, जी बच्चे का रोल किया था, जी। मेरे बेटे का रोल किया था बच्चे का, जी और उस टाइम मैंने उसमें
फॉरेनर का रोल किया था। जी फॉरेन में हूँ, झंगुलू माँ बाप। जी 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 और वो रोल में माने मेरे नेचर से उलट था ना रोल। जी वो खलनायिका का रोल था। जी अब वो जब सीन होता है कि वो जा रहे हैं बच्चे को पालने में दे के जी खिलौना, जी और मेरे को तो ऐसा गुस्से में मुंह बनाना था, खलनायिका थी जी। तो मेरे तो आंसू निकलते, तो सतीश जी ने ऐसा देखे बोले कट करो। बोले इतनी इमोशनल है वो दे के जा रहे थे बच्चे को जी और गुस्से में अपनी पत्नी को फॉरेन से लेके जा रहे हैं वापस, जी। तो देखे अरे ये तो रो रही हैं, कहते कट। मैं बोली आपने मेरे को रोल ऐसा दिया है, मैं इमोशनल फूल हूँ भैया, मैं जी। ये खलनायिका का रोल कर नहीं सकती। जी स्टेज पर कर लेती थी, वो एक उम्र थी, जी स्टेज पर सब कर लेती थी, जी जी पर फिल्म बनी वो एक फिल्म थी। और एक हिंदी फिल्म यहाँ केवल वर्मा ने बनाई थी, जी उसमें केवल वर्मा मेरे बेटे बने थे। जी तो वो शायद रिलीज हुई कि नहीं पता नहीं, गज पोंडे जो उसका नाम रखे थे उन्होंने, पता नहीं रिलीज हुई कि बाहर रिलीज हुई कहाँ हुई पता जी नहीं। जी जी उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं, मैं कहा मैं नहीं करूँगी। क्योंकि नाटक करना एक बार धारा प्रवाह स्टेज पर चढ़े हो गया, जी ये एक सीन किया कट, फिर बैठ जाओ, फिर सीन करो, और सिगरेट पीने के लिए बोल दिए उसमें। जी अब मैं बोली सिगरेट, वो बड़ा महंगा सिगरेट मंगवाते थे जिसमें महक ना हो, जी फिर भी मैं ऐसा करके कैसे भी करके मैं करती थी, जी तो मैं झट से फेंक देती थी। तो बॉम्बे या लेडीज थी ना, जी तो बोलती थी मैडम आप उसको ना ऐसा फेंको मत। मैं कहा तो क्योंकि वो सीन कट हो गया, तो फिर दूसरा सिगरेट बेचारा बहुत महंगा था। जी बोले नहीं, वो लड़के लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा सिगरेट है, एक सिगरेट 40-50 का है। अच्छा। कैसा क्या, मुझे तो बदबू आती है चाहे 40 का हो जी, चाहे 50। 50। तो बोले आप ऐसा करो, जो गमले लगे हैं ना, गमले में डाल दिया करो, जी हम लोग पी लेंगे। मैं कहा अच्छा, वो तो खाली ऐसे करती थी, मैं जी। ऐसा फेंक देती थी गुस्से में। जी तो बाद में देखा वो खुद पी रही बैठ के। लेकिन ठीक है, शौक है, जी जी पी जी सकते हैं। लेकिन उस फिल्म में बहुत जबरदस्त रोल था आपके, पता नहीं लोग बहुत पसंद किए ना उस फिल्म को, लगता है आज तक याद करते जी हैं। 50 दिन चला शायद वो चंद्रा मोरेटा। पहचान कैसे लेते हैं पता नहीं, अभी भी पहचान लेते हैं। जी। कहते आप झनगुल मामा भी के, मैं कहा ये भगवान 40 साल तो हो गए, 30 साल हो गए नहीं, तब मेरा वो नाती 2.5-3 साल का था, समझो लगभग 20-22 साल तो हो गए। मैं जी। कभी भी पहचान लेते आप लोगों ने। हाँ फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा बच्चे कर रहे जी उसमें पूरा परिवार था, पोता भी था, बहू का भी एक सीन था जी। तो पार्टी में, जी बेटा तो था ही, बड़ा बेटा बना था। जी 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 फिर बाद में यही भोजपुरी में बनी, तो बाप का रोल फिर बेटे ने किया। भोजपुरी में बहुत अच्छी बनी, जी उन्होंने सतीश जी नहीं बनाई थी। जी 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 तो मैम आपके फैमिली में अभी कौन कौन हो? अभी यहाँ जी बस अब कल खाली माँ बेटा ही है। माँ बेटा, और आपके बच्चे और बेटी भी है ना? हाँ 4 बेटियां हैं मेरी। 4 बेटी है? 4 बेटी हैं, सबसे छोटा बेटा ही है। अच्छा, सबसे छोटा सबसे बेटा। बड़ी बेटी लुधियाना में। जी मेरी माँ ने बोला था तू आती नहीं, जैसे फॉरेन से लोग 4 साल बाद आते हैं इसलिए भिलाई से आती है, जी। तो एक लड़की यहाँ ब्याह दे। जी तो 10 जुलाई की बेटी की शादी थी, 5 जुलाई को माँ खत्म हो गई, मुझे वहाँ बुला के देखिए। तो एक बेटी वहाँ है, जी उसके भी 2 बेटे हैं, दोनों जी। की शादियाँ हो गई हैं जी जी और बढ़िया नाती पोते हैं। जी और दूसरी बेटी मुंगेली में है। जी यही हाँ मुंगेली में जी लैंडलॉर्ड है, पूरी आधी मुंगेली लोग बोलते हैं। मैंने कभी पूछा जी। नहीं, बोलते आधी मुंगेली उनकी उपल परिवार की है अच्छा और बहुत रईस है। जी और तीसरी बेटी भिलाई में ही थी, जी। शादी की, पर वो लोग उनके पापा खत्म हो गए, बीएसपी में थे, जी, जी। तो बिजनेस समेट के वहाँ चले गए, गाजियाबाद दिल्ली में है जी। तीसरी बेटी। जी और चौथी तो ये है जी, ये जी। नेहरू नगर में है। अच्छा, नेहरू नगर में। और सबसे छोटा बेटा है? सबसे छोटा बेटा है जी। और इसकी भी बेटे बेटी है, शादी बेटी की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए हैं। जी 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 इसकी बेटा है अभी पूना में जॉब कर रहा है इसका बेटा। जी। और आपके बेटा और एक नाती है? हाँ बस जी। नाती है, लेकिन एक है लेकिन अनेक है। एक है अनेक है, बहुत है। हम लोग जैसे बेवकूफ नहीं है ना आजकल के बच्चे। जी, क्योंकि हम लोग की एज कम थी ना, पता ही नहीं था कुछ भी। जी 144 फिल्म हो चुका है और 145वां फिल्म के शूटिंग अभी कल होना था, आज जो हो गया होगा। हाँ आज गए हैं सुबह, आज गए ना, 8 आज से बजे चालू निकल हो गए गया। हैं। जी। तो मैम आप इतने सुंदर गीत सुनाए और इतने सुंदर सुंदर बात बताए, अपने पारिवारिक बात बताए, और अब मेन मुद्दे अपने इतना कीमती समय को दिए, जो आपके सोने का समय है उस समय को मुझे दिए। इसके लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।